तो बिल्डिंग है दिख रही है आपको, ये पूरी गिरने के लायक है। यहाँ पे बच्चे बैठ नहीं सकते, फिर भी हमको बैठाना पड़ रहा है। पानी की व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे जल जीवन के अंतर्गत नल दिया गया, लेकिन उसमें अभी तक पानी नहीं आया। आज तक एक बूंद भी पानी नहीं आया। यहाँ पे खेलने के लिए बच्चों के लिए मैदान नहीं है। यहाँ पे गट्टू लगा दिए, लेकिन उसके ऊपर खेलने के लिए वो जो मैट है वो अभी तक नहीं दी गई है। वैसे इधर कुछ काम हुए हैं वो पूरे अभी तक नहीं कंप्लीट नहीं हुए। दर्शकों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बापू वार्ता न्यूज नेटवर्क और मैं गोंदिया से देवेंद्र दमाए। इस वक्त की खबर में जो आपको दिखाने जा रहा हूँ, जिला परिषद वरिष्ठ प्राथमिक शाला मोहाड़ी। अब मोहाड़ी की जो खबर दिखाने जा रहा हूँ, अक्सर आपने सुना होगा कई सारी स्कूलों की भी खबरें कि कहीं बिल्डिंग की अवस्था जो है जर्जर हो चुकी है, लेकिन बिल्डिंग नहीं है। कहीं पर जो है बच्चों को बैठने के लिए बराबर जगह नहीं है। कई सारी स्कूलों की जो है छतें जीर्ण हो चुकी है। ऐसी भी अनगिनत जो है स्कूलें हैं, लेकिन ऐसी एक स्कूल है जो मोहाड़ी ग्राम की गोरेगांव तहसील के अंतर्गत आता है। एक छोटा सा गांव, और वो अक्सर चर्चाओं में बना हुआ रहता है वो गांव। उस गांव की खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, जिला परिषद वरिष्ठ प्राथमिक शाला मोहाड़ी। और वह जो है जिस तरीके से आप स्क्रीन के माध्यम से देख रहे होंगे, स्कूल का परिसर आजू बाजू का। अब वहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता लेकेश कावड़े, उन्होंने आवाज़ उठाते हुए कहा कि हमारे गांव की स्कूल में जो है जनप्रतिनिधियों का ध्यान नहीं। एक तरफ देखा जाए तो उसी क्षेत्र के जो है जिला परिषद के अर्थ व वित्त बांधकाम सभापति है। एक तरफ देखा जाए तो उसी क्षेत्र के जो है पंचायत समिति के उपसभापति है। अपने ही जनप्रतिनिधियों को आज विगत कम से कम 2 से 2.5 साल हो गए, और संबंधित विभाग के अधिकारी और यहाँ के जो है खासदार से उन्होंने जो है बिल्डिंग की मांग की, लेकिन अब तक किसी भी प्रतिनिधि का ध्यान नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा है। एक तरफ देखा जाए तो पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। वहाँ पे जिस तरीके से जो शौचालय का काम चल रहा है, मार्च एंडिंग के पहले पूरा काम हो जाना चाहिए था, लेकिन कछुए की गति से चल रहा है, ऐसा उन्होंने कहा है। आप देख सकते हो स्कूल की हालत, स्कूल में मरम्मत की ज़रूरत है या स्कूल में बिल्डिंग की ज़रूरत है, आप वीडियो के माध्यम से देख रहे होंगे। तो दर्शकों, आइए जानने का प्रयास करते हैं लेकेश कावड़े से उन्होंने क्या कहा। लेकेश सोनलाल कावड़े, सामाजिक कार्यकर्ता और आरटीआई कार्यकर्ता हूँ। मेरा बच्चा यहाँ 4वीं क्लास में पढ़ता है, और मैं पालक इस नाते से यहाँ स्कूल में जाते रहता हूँ। एक ग्राम पंचायत द्वारा यहाँ पर जो सुविधा देना चाहिए वो सुविधा नहीं मिली है। यहाँ पे हमारे स्कूल में यहाँ पे रूम की नितांत आवश्यकता है। या बच्चे जहाँ बैठते हैं, अभी ये कक्षा 7वीं के बच्चे जहाँ बैठ रहे, वहाँ वो बिल्डिंग जीर्ण अवस्था में है, आप देख सकते हो। उसके बाजू वाली भी जो है वो पूरी तरह जीर्ण है। वैसे ही जो पानी की व्यवस्था है वो पानी की व्यवस्था भी नहीं है। यहाँ पे जल जीवन मिशन अंतर्गत नल फिटिंग ग्राम पंचायत ने करवाई थी, लेकिन आज तक उसमें एक बूंद भी पानी आज तक नहीं है। सिर्फ हवा आती है, नल चालू होता है तब। इतनी परिस्थिति खराब है। वैसे ही किचन सेट है जो है वो टूट गया है। उसके ऊपर बरसात में वहाँ पे पानी टपकता है और खाना बनाने को बहुत प्रॉब्लम जाती है। वैसे ही यहाँ पे ये जो गट्टू लगाए, ग्राम पंचायत ने गट्टू लगाए, ये गट्टू लगाने की ज़रूरत नहीं थी। उससे अच्छा कि उस पैसे में यहाँ पे रूम बनाया जाता तो बच्चों की शैक्षणिक प्रगति हुई रहती। और यहाँ पे अभी गट्टू लगा तो यहाँ पे जो इस स्कूल के माध्यम से ग्राम पंचायत को बारंबार ठराव लेकर के शैक्षणिक साहित्य मैट वगैरह की डिमांड की है, शैक्षणिक क्रीड़ा के साहित्य की, लेकिन अभी तक ग्राम पंचायत ने उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया है। वैसे ही यहाँ पे आप देखते होंगे, यहाँ पे एक शौचालय का काम शुरू है विगत 6 महीने से, लेकिन अभी तक कि उसका काम पूरा नहीं हुआ है। उसका कोई ठेकेदार बालू पटले करके है, वो काम वहाँ पे बोर्ड लग गया है, वहाँ पे ना तारीख लिखी है काम शुरू और ना काम ख़त्म होने की तारीख लिखी है, आप वो देख सकते हैं। वैसे ही यहाँ पे रूम की नितांत गरज है, फिर भी मैं इसके बारे में यहाँ के प्रतिनिधि, जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, इनको भी इससे अवगत कराया था। 2-2.5 साल से मैं अवगत करा रहा हूँ इससे। वैसे ही उस समय के शिक्षण सभापति, जिला परिषद जिला परिषद के सभापति यशवंत गणवीर, इनको भी मैंने पत्र दिया था। ईओ, बीओ, सीओ सबको इसके बारे में पत्र दिया कि यहाँ पे स्कूल की इमारत की नितांत आवश्यकता है, फिर भी उसके ऊपर ध्यान नहीं दिए। इसलिए मैंने इस साल और फिर से इस क्षेत्र के सांसद माननीय प्रशांत जी पटोले, इनको भी एक पत्र दिया हूँ। वैसे ही इसके पहले आमदार को भी पत्र दिया था, लेकिन उन्होंने भी इसकी तरफ ध्यान नहीं दिए। जिला परिषद सदस्य भी इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे।
क्षेत्र के जो जिला परिषद सदस्य माननीय डॉक्टर लक्ष्मण जोगा जो अभी फिलहाल में जिला परिषद के बांधकाम सभापति बने हैं, अर्थो बांधकाम के सभापति, वैसे हमारे क्षेत्र के पंचायत समिति सदस्य है रामेश्वर जी मारवाड़े, उनसे मेरा अनुरोध है कि ये जो स्कूल की परेशानी है रूम की तो जल्द से जल्द छुड़ाई जाए। क्या लग रहा है आपको कि ऐसे में कि जनप्रतिनिधियों का ध्यान नहीं है क्या? जनप्रतिनिधियों का ध्यान है ही नहीं, मेरे को लगता है। यहाँ पे एक आरओ फिट किया हुआ है कि जिला परिषद के निधि से, वो आरओ सिर्फ फिट किया हुआ है लेकिन उसका कोई उपयोग नहीं है। आप देख सकते हो आरओ फिट हुआ है ये इसी साल, लेकिन उसका भी कोई फायदा बच्चों को नहीं है। सिर्फ वो आरओ फिट हुआ है लेकिन उसका चालू नहीं, मेंटेनेंस नहीं है, कुछ नहीं है। जैसे कि दर्शकों आपने देखा हमारे साथ में उस गांव के सामाजिक कार्यकर्ता लिकेश कावड़े मौजूद थे। उन्होंने संबंधित विभाग के ऊपर जो है निशाना तानते हुए कहा कि अभी हमारे स्कूल में, हमारे गांव के स्कूल में जो है गट्टू लगाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन एक बिल्डिंग देना चाहिए था सबसे पहले। लेकिन हमारे स्कूल के तरफ किसी भी प्रतिनिधि का ध्यान नहीं है, ऐसा उन्होंने एक और निशाना ताना है। अब हमारी खबर प्रकाशित होने के बाद क्या संबंधित विभाग के अधिकारी वैसे वहाँ के जो स्थानिक जनप्रतिनिधि वह ध्यान देंगे या नहीं देंगे, या इसके पहले जिस तरीके से एक वारदात हुई थी गोरेगांव तहसील में, एक गांव में जो है बिल्डिंग की छत जीर्ण हो चुकी थी और जीर्ण होने के बाद जो फिसलकर बच्चे के सर पर लगी थी और उसके बाद में जो है उसे चोट आई थी, तो क्या किसी एक बड़ी अनहोनी होने की राह दिख रही या स्कूल में सुधार आएगा या नहीं, एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा है। तो दर्शकों बहुत ही जल्द अगले पार्ट में पार्ट 2 के साथ मिलेंगे। मैं गोंदिया से देवेंद्र दमाही।